कैसे हो सम्राट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अधिवेशन में जहां पर बहिष्कृत वर्ग के व्यक्ति को जेपी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ और जिसका विरोध श्री सोमन नाम के व्यक्ति ने किया। महा अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कर रहे थे, तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में क्या कहा, आइए जानते हैं। सातारा जिला महार परिषद का अधिवेशन 1926 की मई में जिला सातारा के कोरेगांव तहसील के रहीमतपुर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ। बहिष्कृत वर्ग के व्यक्ति को जेपी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। सोमन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनके विरोध भाषण का सारांश यही था कि देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही है और बहिष्कृत वर्ग सरकार से उपाधियां देने की मांग कर गुलामी को समर्थन दे रहा है, जो ठीक नहीं है। सोमन का भाषण खत्म होते ही बाबा साहब उठ खड़े हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, हिंदू समाज के सफेद पोश लोग और खासकर ब्राह्मणों ने देशबंधुओं को धर्म के नाम पर अपने पैरों तले दबा कर रखा है और यही हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज शासकों के पांव चाट कर ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। इन्हीं लोगों ने अपने धर्म बंधुओं और देश बंधुओं को दूसरों और अपनी गुलामी में बांध कर रखा है और उन्हें 500 साल गुलामी को कायम रखा और अब यही लोग राजनीतिक गुलामी के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। यही लोग अस्पृश्यों को सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं हैं। इन लोगों ने सारे देश और जनता का हर तरह सत्यानाश किया है। जैसे जैसे अस्पृश्यों के हाथों में आर्थिक सत्ता और संपत्ति आएगी, वैसे वैसे उनकी प्रगति होती रहेगी। जेपी होना या विधायक होना प्रगति हासिल करने के साधन हैं और हमें उन्हें हासिल करना ही चाहिए। जब सोमन जैसे लोग कहते हैं कि हम इन्हें नहीं ले, इसका मतलब यह है कि हम लोगों में मतभेद पैदा करने की, उसी गुलामी को बनाए रखने का खेला जा रहा है। सोमन के जाति बंधुओं ने पिछले 5000 वर्षों में गैर ब्राह्मणों और अस्पृश्यों को कई तरीकों से सुनियोजित ढंग से यातनाएं दी है। उनके ही जाति बंधुओं ने पुराण आदि धर्मशास्त्रों में लिखा कि आपको धार्मिक अधिकार नहीं है और आप लोग ब्राह्मणों के नीचे हैं, और फिर शासकों से उस पर अमल कराया। अब वे कहते हैं कि देशाभिमान केवल ब्राह्मणों में पाया जाने वाला सद्गुण है, इसलिए ब्राह्मण देश के लिए जेल यातनाएं और फांसी आदि सजाएं भोगते रहते हैं। यदि गैर ब्राह्मण और अस्पृश्य सजा पाने के लिए आगे आने लगे तो यही ब्राह्मण कहेंगे कि तुम्हें राजनीतिक समझ में नहीं आती। सरकारी नौकरियों में सारे महत्वपूर्ण पद ब्राह्मणों के पास है। यदि गैर ब्राह्मण और अस्पृश्य उन्हें हासिल करने की कोशिश करने लगे तो ब्राह्मण कहेंगे कि तुम इन पदों के योग्य यानी कि एफिशिएंट नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तक ब्राह्मण यही सोचकर व्यवहार करते रहे कि राजनीति, धर्म आदि में हम ही श्रेष्ठ है और सब कनिष्ठ है। इस कारण उनमें मानसिक उदंडता, मुंहजोरी और बौद्धिक व्यभिचारिता आ गई है। गैर ब्राह्मण समाज और अस्पृश्य समाज
ब्राह्मणों की इस मानसिक उद्दंडता और बौद्धिक व्यभिचारिता से डरकर, भयभीत होकर उनके गुलाम के रूप में अब तक चुपचाप जीते रहे हैं। लेकिन इन दोनों समाजों को अपनी गुलामी समझ में आ गई है। यदि ये दोनों समाज एकजुट होकर यदि आत्मविश्वास का आंदोलन शुरू करेंगे तो इन सफेदपोश समाज की गुलामी से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कठिन है, क्योंकि मराठा आदि लोग सत्यशोधक विचारों की कितनी भी शेखी क्यों न बघारे, लेकिन वे अभी तक मन में बुद्धि से ब्राह्मणी विचारधारा के गुलाम हैं। हमारा अस्पृश्य समाज मराठा आदि लोगों की तरफ देख रहा है। मेरा इस समाज से यही कहना है, आप किसी की गुलामी मत मानो। मैं मन और बुद्धि से ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो चुका हूँ। मैं इस जाति के नामकरण संस्कार का भोजन हजम कर चुका हूँ। मैं इस जाति की रग रग से परिचित हूँ। यह जाति सर्वत्र अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों को भ्रमित करती रहती है। इनकी बौद्धिक चालाकियों का भंडाफोड़ कर अस्पृश्यों को इन लोगों से दूर रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंधी जनता के हाथों की लाठी हूँ। यदि मेरी जनता इस लाठी के सहारे प्रगति की राह पर चलने लगी तो सोमन जैसे भोंदू और भ्रमित करने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए गड्ढों में नहीं गिरेंगी। इस तरह बाबा साहब ने अध्यक्षीय भाषण कर श्री सोमन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, और आपको अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।